पेज भेजता है कि भाई जिस मुहिम के ऊपर आप इतने ढिंढोरे पीट रहे हो उसे हांगकांग की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो आज हम ये समझेंगे कि हांगकांग की गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया था, उसका रीजन क्या था, और उसके तुरंत बाद हमारी कंपनी ने उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया, और आज के डेट में हिमोहिम क्या काम कर रहा है। तो यही हमारा पूरा सेशन होने वाला है 3 फेज में। जो हांगकांग की गवर्नमेंट ने बैन करवाया था हीमोहिम को, उसका एक ही कारण था, जो उन्होंने लैब से 2 सैंपल्स को कलेक्ट किया। 4 पेशेंट में से 2 का सैंपल कलेक्ट किया गया और उसके बेसिस पे उन्होंने ये रिपोर्ट को सौंपा था। उनका कहना ये था कि मेथॉक्सेलिन नामक एक ए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हीमोहिम के अंदर में ऐड किया गया है। ये आरोप लगाया था हांगकांग की सरकार ने कि हीमोहिम के अंदर में एक मेथॉक्सेलिन नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे ऐड किया गया है, और वो इतना हानिकारक है कि हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है। क्योंकि उसका जो प्रयोग होता है वो बहुत घातक बीमारी जैसे सोरायसिस हो, विटिलिगो हो, ऐसे प्रॉब्लम्स में उसके उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ज्यादा खतरा है। जब ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया और हांगकांग में हीमोहिम को बैन कर दिया गया। वहां की सरकार ने बोला इसको बैन कर दो। अब ये बात जैसे ही पता चला एटॉमी को, एटॉमी ने कहा बहुत बढ़िया किया आपने। एटॉमी ने सीधा नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें से 3 मेजर पॉइंट्स को उसने हाईलाइट किया। पहला, कि आज जो भी आरोप लगाए हैं हांगकांग ने कि हमारे हीमोहिम के अंदर में जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो इसके लिए इन्होंने थर्ड पार्टी ऑथोरिटी को अपॉइंट किया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके कि भाई हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है। दूसरा, अगर एटॉमी को कोई डिफेम करेगा, कोई एलिगेशन लगाएगा, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा, डिफेम करने के लिए अगर कोई इसका काम कर रहा है तो। क्योंकि कई लोग होते हैं बदनाम करने के लिए वो अपना पॉइंट रखते हैं। और तीसरा, मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो फेक प्रोडक्ट हैं, जबकि ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है उसको बदनाम करने के लिए वो मार्केट में सर्कुलेट किए जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हांगकांग में हीमोहिम के नाम पे कोई डुप्लीकेट हीमोहिम सर्कुलेट किया गया हो और जिससे वो पेशेंट बीमार हुए हो। तो ये 3 मेजर कंसर्न थे जिसके ऊपर ये एक्शन लिया गया। और ये कोई भी लीगल एक्शन जब लिया जाता है तो हमारी जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है उसके संज्ञान में ये सारी चीजें होती हैं। इसके लिए पूरी तरह से जांच करने के बाद साउथ कोरिया की सरकार ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया और कंपनी ने नोटरियल सर्टिफिकेट जारी किया। ये क्या सर्टिफिकेट था इसके बारे में बताऊंगा। ये नोटरियल सर्टिफिकेट जो है, जैसे हम लोग अपने यहाँ क्या करते हैं भारत में, किसी भी चीज को जब सत्यापित करते हैं तो उसके लिए हम लोग अपने जो जुडिशियल कार्यालय है वहां जाते हैं, एफिडेविट करवाते हैं ताकि वो सत्यापित हो जाए। जब पूरी तरह से वो जांच होती है, जांच में सब चीज सही पाया जाता है, फिर उस पर मुहर लगाया जाता है। तो ये जो मुहर आप देख रहे हैं, जो स्टाम्प लगाया गया है, ये किसने लगाया है? सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, साउथ कोरिया के अंदर, जहां पे ये अपना मिनिस्ट्री है जुडिशियल का। वहां से पूरी इंक्वायरी होने के बाद ये ऑफिशियल सील
जो स्टाम्प है वो लगाया गया पूरी तरह से, और ये ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेट क्या किया गया, किस चीज को किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी। भाई अगर किसी भी चीज के ऊपर आप सवाल उठाएंगे तो उसका जो सबसे जिम्मेदार, जो सबसे रिस्पॉन्सिबल बॉडी होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी। अपने यहाँ भारत में FSSAI है, साउथ कोरिया की ये गवर्नमेंट बॉडी है MFDS। क्लियर कर दिया MFDS ने सारे पॉइंट्स को, जिसमें से जो मेन 4 से 5 क्वेश्चंस को हाईलाइट किया गया था जिसके ऊपर इंक्वायरी हुई थी। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई हांगकांग ने ये आरोप लगाया है कि हमारे हीमोहिम में मेथोक्सेलेन डिटेक्ट हुआ है, ये कहां तक, इसमें कितनी सच्चाई है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी ने इसका जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे हीमोहिम के अंदर मेथोक्सेलेन पाया गया है, इसके अंदर अवेलेबल है और 10 mg पर kg में है। दूसरा सवाल ये था कि अगर ये पाया गया तो ये इंग्रेडिएंट मिला कहां से? उसको साफ किया गया कि कोई भी आर्टिफिशियल चीजें इसमें ऐड नहीं किया गया है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है। जो एंजेलिका रूट्स है हमारा, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, उस एंजेलिका में प्राकृतिक रूप से ये मेथोक्सेलेन पाया जाता है, जिसको बार बार वो हाईलाइट कर रहे थे। तो ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद उसने आगे ये क्लियर किया और उसने बताया कि हमारे हीमोहिम को लेने के बाद किसी का पेट खराब नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो मेथोक्सेलेन है अवेलेबल वो उस क्वांटिटी में है, उस मात्रा में है जिससे हमारा बॉडी डैमेज नहीं हो सकता, हमारा लीवर डैमेज नहीं हो सकता। और फिर आगे उसने ये क्लियर किया और जो कॉपी इसका तैयार किया गया गवर्नमेंट के द्वारा उसको फॉरवर्ड किया गया, किसको? हांगकांग, ताइवान, चाइना, etc, उन सभी देशों को ये भेज दिया गया कि a result of methoxsalen inspection of atomic products and used ingredients angelica roots about 200 mg per kg intake of methoxsalen due to ingestion of a product for 1 day about 0.5 mg a day। अब हमारा जो हीमोहिम है वो एक से कितने का है? 20 ml का, उसमें कितना पाया जाएगा? 0.2 mg। तो उससे हमारे बॉडी को हार्म हो ही नहीं सकता। तो ये ऑफिशियल कॉपी MFDS ने इन सभी गवर्नमेंट को भेज दिया कि भाई ये पूरी तरह से सेफ है, इसलिए इसको लेकर के आप आगे कुछ भी ना करें। इसके बाद जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है कोलमार, उस कोलमार को बीच में इन्वॉल्व किया गया था कि क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबसे पहले तो उसी के ऊपर जाती है बातें कि ये कहना है सामने वाले का, अब आप बताइए। तो कोलमार ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई आप बात कर रहे हो हीमोहिम की, हमारे यहाँ जो जनरल फूड के प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसमें कुछ मिलावट नहीं करते हैं, और आप इतनी गंभीर आरोप लगा रहे हो कि हमने हीमोहिम में मिलाया होगा। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उसने साफ किया कि इट इज इम्पॉसिबल दैट एटोमी हीमोहिम में कंटेन एनी काइंड ऑफ इलीगल इंग्रेडिएंट्स विद इन। ये बिल्कुल असंभव है कि हीमोहिम में कोई भी
इलीगल इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया हो, ये पॉसिबल नहीं है। और जहां तक बात रही हीमोहिम मैन्युफैक्चरिंग की, तो हीमोहिम का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है कोलमार में, वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी के बिल्कुल देख रेख में होता है, इसलिए पूरी तरह से आप बेफिक्र रहें। Hemohim as a reference that methoxsalen nor other illegal ingredients can be added in atomic hemohim। ये क्लीन चिट कोलमार ने ये पेज दिया। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये कहता है कि हीमोहिम के अंदर में ये पाया गया है, हांगकांग ने इसको बैन कर दिया है, तो उसके लिए ये कोलमार का कॉपी ही पर्याप्त है। और ये कॉपी इसलिए पर्याप्त है क्योंकि यहाँ ऑफिशियल जो स्टाम्प होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। जो केवल नोटिस अवेलेबल है मैक्सिमम लोगों के पास आज इंडिया में, वो नोटिस केवल वैलिड नहीं होगा जब तक कि उसमें स्टाम्प नहीं होगा। तो जब मैंने इसको डिटेल में स्टडी किया, क्योंकि कई लोगों ने मुझे भी कहा था, मैं भी वही जो नोटिस अपना था उसी को मैं भी सर्कुलेट कर देता था, तो बच बचा के तो निकल जाते थे। मुझे लगा नहीं यार, कोई ठोस सबूत चाहिए, तो क्यों ना इसके ऊपर पूरा काम किया जाए। तो एक पूरी रात हमने इसी के नाम कर दिया, और जहां से हो सकता था, जो हो सकता था, सब चीज सर्च किया। और आज एक एक पॉइंट आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जितने लोग आज के सेशन में हैं, इस सेशन के बाद ये पूरा पीपीटी आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपके ग्रुप में डाला जाएगा, और आप सभी इसे प्रिंट आउट करवा करके अपने पास रख लेना। जिसको हार्ड कॉपी भेजना हो उसको हार्ड कॉपी भेजना, जिसको सॉफ्ट कॉपी भेजना हो उसको सॉफ्ट कॉपी भेजना। लेकिन अगर कोई भी गलत आरोप लगाए उसको बर्दाश्त मत करना, उसको छोड़ना मत। अब ये ओरिजिनल कॉपी है जो अभी मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी स्टैंडर्ड का, उसका ये ऑफिशियल पेपर है। क्योंकि आप लोगो देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, ये साउथ कोरिया गवर्नमेंट की MFDS का लोगो है। अगर कोई कहे कि नहीं भाई ये तो इंग्लिश में है, इसको मैं कैसे मानूं, तो उसको सीधा यही पेज भेजना जहाँ पे इसमें स्टाम्प भी लगा हुआ है गवर्नमेंट का लोगो भी है इसमें, कि आप इसे ट्रांसलेट कर लो और ट्रांसलेट करके खुद पे पढ़ लो। क्योंकि आजकल तो कई सारे ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आप जिस लैंग्वेज में चाहो, मल्टी लैंग्वेज में आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, इसे संभाल करके रखना जब ये आप तक पहुंच जाए। इसके बाद ये क्लीन चिट आ ही गया था जो हर किसी के पास अवेलेबल है, जिसमें साफ साफ शुरुआत में कंपनी ने जो क्लेम किया था कि डियर आवर लॉयल एटोमियंस, फॉर योर इंफॉर्मेशन, एटॉमिक कंपनी लिमिटेड in cooperation with the manufacturer has conducted a rigorous analysis of the Hemohim products exported to Hong Kong, and subsequently it has been verified to be utterly harmless to the human body and safe to consume। ये शुरू में एटॉमी ने नोटिस जारी किया था जब लोग घबरा गए थे हांगकांग में, तो उनको ये भेज दिया गया था कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो भी हमने प्रोडक्ट यहाँ से भेजा है हांगकांग में वो पूरी तरह से हार्मलेस है, ह्यूमन बॉडी के लिए पूरी तरह से वो सेफ है। और इसके बाद 30 दिसंबर को ये फाइनल उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था। वो सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये दिया था कि इन रिस्पॉन्स टू द फॉल्स क्लेम्स regarding Hemohim containing a high dosage of methoxsalen, the Korea Ministry of Food and Drug Safety has released ये notarial certification statement। जो notarial certificate statement मैंने आपको पहले दिखाया, ये पहले और बाद में मैं आपको इसलिए यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारी कंपनी
इतनी हमारे लिए कॉन्शियस है कि हर छोटी से छोटी बात को इंस्टेंट एक्शन लेती है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम कंपनी को डिफेम कर देंगे इंडिया में, मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि भाई एक बार इसे स्टडी कर लेना, और हांगकांग की गवर्नमेंट का क्या हाल हुआ था वो भी जरा पूछ लेना कि आज हांगकांग की पूरी कंट्री हीमो हिम के लिए तरस रही है। और अगर आप इंडिया में डिफेम करना चाहते हैं तो डिफेम करने के अगेंस्ट में जो मानहानि का केस होता है, तो एटॉमी का जो टर्नओवर है, जो हीमोहिम का टर्नओवर है, उसके अगेंस्ट में आपके ऊपर लगेगा। तो कहीं आपकी पूरी जितनी भी संपत्ति है वो पूरी की पूरी कहीं ना जब्त हो जाए। तो ये भी लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि कई लोग आज के डेट में इंडिया में हैं जो कह रहे हैं, और वो सीधा उसी सर्टिफिकेट को कहीं से ले लेते हैं क्योंकि अवेलेबल होता है। कहा जाता है ना कि निगेटिव चीजें जल्दी से ऊपर में फैलती हैं, तैरती हैं, वो बिना पैर के, बिना हवा के। जो निगेटिव चीजें होती है वो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह में बहुत तेज गति से फैलती है। तो यही कारण है कि वो निगेटिव चीजें बहुत जल्दी से ऊपर आ जाती है, लेकिन ये पॉजिटिव चीजें ऊपर वो आने नहीं देते। तो इसे हम सभी को मिल करके जो निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था उसको 100% खत्म करना है और पूरी तरह से पॉजिटिव करना है। अब मैं आपको वो सबसे बड़ा ट्रूथ दिखा रहा हूं जिसको हमने बहुत रिसर्च करने के बाद यूएसए की एक पत्रिका से हमने इसे प्राप्त किया। ये क्या है? ये टेक्निकल सेफ्टी का हमारा पूरा ये मानक है, जिसमें साफ तौर पे ये उसने बता दिया कि एंजेलिका रूट में जो पाया जाता है मैथोक्सेलेन, ये 200 mg पर केजी पाया जाता है। 1 kg में 200 मिलीग्राम। और ये नेचुरली हमारे एंजेलिका में पाया जाता है, और कई सारे ऐसे और भी फ्रूट्स हैं जिसमें भी ये पाया जाता है। अब जो 20 ml का हमारा सेसे है उसमें कितना मेथोक्सेलेन है? 0.2 mg। अब आप बताइए, जो मानक स्तर है वो ये बताता है कि 20 mg एडल्ट के लिए सफिशियंट है। 20 mg मैथोक्सेलेन एक एडल्ट के लिए ठीक है, उससे ऊपर जाएगा तो मामला बिगड़ेगा। तो 20 mg कब होगा? जब 100 सेचेट हीमोहिम हम एक साथ कंज्यूम करेंगे। अब जो लोग आपको ये कह रहे थे अभी तक कि भाई इसका तबीयत बिल्कुल सही था, जैसे ही हमने हीमोहिम दिया इसका तबीयत खराब हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि सब चीज सही चल रहा था, हीमोहिम दिए 5 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। लोग डर के मारे दोबारा फिर हीमोहिम की बात नहीं करते, ऐसा लगता है कि वो सदमे में चले गए हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्लोज रिलेशन में दिया। अरे भाई, किसी की अगर डेथ हुई है तो हमारे हाथों में नहीं है, और डेथ उसकी हीमोहिम के कारण बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये आप 110% श्योर हो जाइए, क्योंकि उसकी जो डेथ के रीजन है वो कई सारे रीजन हैं। क्योंकि 100 से अगर हम एक कप में पूरा डाल देते हैं उसके बाद भी पिला देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लोग 2 से 3 मैक्सिमम लेते हैं एक दिन में, इससे ज्यादा की उनकी बजट ही नहीं बन पाती है, तो उतना ज्यादा कब यूज करेंगे। और लोग कहते हैं कि परेशानी हो रही है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी स्टैंडर्ड ने जो जारी किया है उसका ये पूरा का पूरा डेटा है हमारे पास में। कोई अगर कुछ कहता है तो उनको आप सीधा दिखा सकते हो कि भाई हीमोहिम के कारण से उसकी जान नहीं गई है, कैंसर सेल उसके बॉडी में अनकंट्रोल्ड हो गए थे, आपने सही समय पे टेक केयर नहीं किया, इस कारण से उसकी ये दशा हुई है, ना कि हीमोहिम के कारण हुई है।
और इसके बाद ये ह्यूमन स्टडी रिपोर्ट है हीमोहीम का। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड किया है इधर उधर से, वो बोलते हैं चूहों के ऊपर हुआ है इसका स्टडी। उनको बोलना कि भाई आपने पढ़ा ही है चूहों के ऊपर, हुआ तो ह्यूमन के ऊपर भी है, मैं भेज रहा हूँ, जरा इसको भी आप स्टडी करो, क्या काम करता है बॉडी में जाने के बाद, कैसे काम करता है। वी आर नॉट ए रिसर्चर, वी आर नॉट ए डॉक्टर, वी आर ओनली कंसल्टेंट। हमें केवल कंसल्ट करना है, हम एटॉमिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कंपनी ने हमें रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड लाइसेंस है वो दे दिया है, तो हमें लोगों तक पहुंचा देना है। अब उनको रिसर्च करने दो, उनको रिसर्च करवाने दो, क्योंकि हमारा काम रिसर्च करने का नहीं है, रिसर्च करने का सामने वाले का काम है। तो ह्यूमन के ऊपर भी ये ऑलरेडी स्टडी हुआ है, ये भी रिपोर्ट आप उनको सौंप देना कि भाई हीमोहीम से नहीं हो सकता नुकसान। इस चीज को आज आप अपने माइंड से निकाल ही दो। इसके बाद आप सभी लोगों के पास अगर ये आर्टिकल होगा तो इसे संभाल के रखिएगा, जिसके पास नहीं होगा वो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट साइड में आप सबसे ऊपर देखेंगे डॉक्टर राजीव प्रकाश मेहरा, एनडी, एमडी, एएम, जो हमारे साथ में आज के इस सेशन में डॉक्टर्स कनेक्टेड होंगे, वो कोरिलेट कर पाएंगे इनको अच्छे तरीके से और वो अच्छे से बता भी पाएंगे। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे पढ़ा, बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट इन एशिया। किसी कंट्री का बात नहीं है, पूरे एशिया का बात है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है हीमोहीम के बारे में। Atomy Hemoheme supplement is the best way to increase your stamina as well as make improvements regarding your general health. Because of this, there are strong recommendations from many doctors, nutritional experts. Plus, this product is safe and natural, and it will save your energy and boost up योर हेल्थ एज नेवर बिफोर। ये जो एक लाइन है एज नेवर बिफोर, इसी में उन्होंने सब चीज कह दिया है कि हीमोहीम पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से नेचुरल है, और ये इस प्रकार से आपके स्टेमिना को बिल्ड करता है जैसा आज तक ये नहीं देखा गया है। ये कौन कह रहा है? जो पूरे एशिया के बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि जिनको कुछ नहीं आता जाता है वो हमें क्लेम कर रहे हैं कि भाई इसके कारण से ये हो गया, और जो पूरे एशिया के बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है ना तो ऐसा स्टेमिना बिल्ड करता है जैसा आज तक के हिस्ट्री में नहीं देखा गया है। तो हमें गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल डट करके सामना करना है विथ फैक्ट, और वो सारे फैक्ट ये आपको कलेक्ट करना है, जमा करना है। अब ये अपना जो हीमोहीम है हर किसी को पता है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि हीमोहीम के बारे में डेली आप सेशन लेते रहते हैं कि हीमोहीम को केरी, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे साउथ कोरिया गवर्नमेंट का जो नेशनल प्रोजेक्ट था उसके तहत तैयार किया है। ये गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है केरी, और हीमोहीम का जो सबसे मेन काम है वो मेन काम इसका 3 है तो बहुत सारे काम, लेकिन 3 मेजर वर्क है हीमोहीम का हमारे बॉडी के ऊपर, जिसमें सबसे पहला क्या है? एक्टिवेट्स एनके सेल। जितने भी मनुष्य हैं, जितने सभी लोगों के बॉडी में, एवरी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एनके सेल होता ही होता है। अब एनके सेल किसी का एक्टिवेट है, किसी का डीएक्टिवेट है।
जिसका डीएक्टिवेट है उसके अंदर में छोटी भी बीमारी है तो वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। उसके अंदर में कोई बीमारी आती भी है तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि इसका काम ही होता है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर में हार्मफुल सेल्स हैं उसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करना। दूसरा, ये हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है और इम्यून का ही सारा गेम है। जिसकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उसकी ये पावर या बीमारी से लड़ने की क्षमता उतनी अधिक होगी। अब इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा। जो इम्यूनिटी ये बिल्ड करता है हीमोहिम हमारे बॉडी के अंदर, उसमें इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, उन दोनों को बिल्ड करता है। इनेट इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि जो इम्यूनिटी आपकी बाय बर्थ होती है, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, कोई भी बच्चा जब गर्भ में होता है उस टाइम में जो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, आसान भाषा में। और जो बाहर से हम लोग डेवलप करते हैं वो एडेप्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन हीमोहिम के अंदर इतनी क्षमता है कि ये एक साथ में आपकी दोनों इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। जो कमी पहले से पूरा रह गया था उस कमी को भी पूरा कर देता है ये। तो ये हीमोहिम का बेनिफिट है। हीमोहिम बना किससे है? मैंने जब पहला सेशन लिया था हीमोहिम का इंडिया में लॉन्चिंग के टाइम में, उसी टाइम मैंने आप सभी को एक कोड वर्ड दिया था कि इसके इंग्रेडिएंट्स का नाम याद रखने के लिए आप सीधा याद रखो एसीपी। एसीपी कौन होता है? हमारे डिफेंस सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो एसीपी का मतलब हो गया ए फॉर एंजेलिका गिगास, सी फॉर सिनिडियम ऑफिसिनेल एंड पी फॉर पेयोनिया जैपोनिका। ये 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हीमोहिम को बनाया गया है और हीमोहिम का ये काम है। तो हीमोहिम पूरी तरह से सुरक्षित है। हीमोहिम ने अभी तक लाखों लोगों को नई जिंदगी दिया है और हम सभी मिल करके भारत के कोने कोने तक हीमोहिम को पहुंचाएंगे। और जो भी इसके ऊपर सवाल खड़ा करता है उसको अकेले आपको टैकल नहीं करना है। इमीडिएट 5 लोगों को मैसेज करो आप, और वो 5 मिल करके उससे जाएंगे कि भाई आपके मन में ये सवाल आया तो आया कहाँ से, किसने बताया आपको। तो इस तरह से हमें मिल करके टैकल करना है, क्योंकि जब तक हम सभी साथ मिल करके काम नहीं करेंगे हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता। जो इंफॉर्मेशन मुझे उपयुक्त लगा मैंने आप सभी के साथ में उसे साझा किया। अगर इसमें कोई भी गलती हो तो हमें आप क्षमा करना, और इसमें कुछ चीजें अच्छी लगे तो आप उसे अपना लेना। थैंक यू। ये मेरा छोटा सा सेशन था। थैंक यू सो मच।